सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मैं दो बजट कैटेगरी स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi का 8 और दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से आने वाला Realme 3i। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सा फोन अभी लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज एक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको Redmi के 8 में आपको देखने को मिल जाती है 6.22 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको 90:5 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको एक डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक यूनिवर्सल डिजाइन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ऑरा डिजाइन देखने को मिल जाती है। यानी कि डिजाइन के मामले और लुक्स वाइज आपको फोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 3i के डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है 6.2 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले में आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और इसमें आपको बताऊंगा ड्यूड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको मैट ब्लैक प्लास्टिक यूनिवर्सल डिजाइन देखने को मिल जाती है। यानी कि डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी देखने को, दोनों में आपको प्लास्टिक यूनिवर्सल डिजाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको Realme 3i में आपको डायमंड कट डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। डिस्प्ले क्वालिटी में दोनों स्मार्टफोन आपको सेम जैसे मिलते हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो चिपसेट में बता दूंगा Redmi के 8 में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 439 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर है और 1.95 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको Adreno का 505 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि नॉर्मल आपको मल्टीटास्किंग करने हो तो आप कर सकते हो ये स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 3i के चिपसेट की, तो बताता हूं इसमें आपको Mediatek की तरफ से आने वाला Helio का P60 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो सेम आपको 12nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर है और बताऊंगा 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और माली का G72 जीपीयू का आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको सीपीयू और जीपीयू सेम जैसे मिलते हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क इतना है कि इसमें आपको कंपनी अलग अलग मिलती है, अलग अलग चिपसेट की, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। जो सीपीयू पावर है वो सेम देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बता दूं दोनों स्मार्टफोन में आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट सेम देखने को मिल जाता है। Redmi के 8 में आपको 3GB और 32GB और 4GB 64GB दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाता है। वही सेम वेरिएंट आपको Realme 3i में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। Redmi के 8 में आपको देखने को मिल जाता है माइक्रो एसडी का लगाने का जो स्लॉट है वो डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जो 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और दूसरी तरफ हमारा Realme 3i है, इसमें आपको बताना चाहूंगा 256GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको एक्सपेंशन ऑप्शन में ही आपको फर्क देखने को मिल जाता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो दोनों में आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi के 8 में आपको 12+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है इसमें आपको Sony IMX363 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक ड्यूल पिक्सल लेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और भी कई सारे ऑप्शन है, एआई सीन डिटेक्शन का ऑप्शन और एआई पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस कैमरा में। यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 3i के कैमरा की, तो इसमें आपको बताता हूं डुअल रियर कैमरा का सेटअप तो देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है इसमें आपको f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही इसमें भी अच्छी देखने को मिल जाती है और सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको नाइटस्केप और क्रोमा बूस्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि कैमरा क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे मिलते हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क इतना ही है कि आपको जो कैमरा फीचर्स है वो थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं Realme 3i में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो बता दूं Redmi के 8 में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, 1.12 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज देखने को मिल जाते हैं, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको फेस अनलॉक और
और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 3i के फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो बता दो कि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है और 1.12 माइक्रोलैंस पिक्सल देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको HDR कैमरा देखने को मिल जाता है और 1080p तक की 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यानी कि कैमरा फीचर्स आपको दोनों में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। लेकिन मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले बात करें तो Realme 3i में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दो कि Redmi के 8 में आपको मिलती है 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें आपको इन द बॉक्स 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिलता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। Android 9 पर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, MIUI 10 के बेस पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करते हैं Realme 3i के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो बता दो कि इसमें आपको 4230 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको इसमें नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। Android 9 पर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, ColorOS 6 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि बैटरी सॉफ्टवेयर के मुकाबले बात करें दोनों स्मार्टफोन की, तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आपको Redmi का 8 देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो बता दो दोनों स्मार्टफोन आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको कोई भी जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखिएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाते हैं, 3.5 mm जैक, टाइप सी का पोर्ट, ट्रिपल स्लॉट, 2 नैनो सिम, एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो एक साथ, ब्लूटूथ का 4.2, ड्यूल वोल्टी और सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में जो नॉर्मल आपको कंज्यूमर को चाहिए वो सभी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बताओ दोनों में आपको कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात आती है तो Redmi के 8 में जो अभी फिलहाल जो प्राइस चल रही है, जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करूं तो 7999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करूं तो 8999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। लेकिन Xiaomi ने ऐसा अनाउंस किया कि जो पहले जो 5 मिलियन यूनिट्स है वो आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, उसमें आपको 7999 की प्राइस में आपको एक फोन पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 464 वाला वेरिएंट आप लेंगे अभी फिलहाल 5 मिलियन यूनिट तक, तो इसमें आपको 7999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। ये डील बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 3i की प्राइस की, तो बता दूं इसमें भी आपको 3GB वाला वेरिएंट है, जो सेम आपको एक 7999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा, जो बेस वेरिएंट है Realme 3i का। और दूसरा जो वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 9999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ओवर प्राइस हो जाता है 464 वाला वेरिएंट जो Realme 3i की जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी फिलहाल परचेस करना हो ब्लैक फ्राइडे सेल में, या अभी कुछ भी आपको परचेस करना ही हो, तो आप Redmi का 8 ले सकते हो, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है वो थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिल जाती है, बैटरी थोड़ी सी हाई देखने को मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट है। बताना चाहूंगा Realme 3i में आपको माइक्रो USB देखने को मिलता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा Redmi के 8 में आपको एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है वो भी देखने को मिल जाता है। और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि डिजाइन लुक्स वाइज आप चाहिए तो आपको अच्छा खासा लुक्स आपको Redmi के 8 में भी देखने को मिल जाता है, और Realme 3i में भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल जो Redmi के 8 में जो डिजाइन मिलती है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको ऑरा डिजाइन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर भी थोड़ा सा कमाल का देखने को मिल जाता है, और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपको ड्यूल रियर कैमरा के में आपको एक सोनी का सेंसर भी देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। हाँ, आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा सा आपको कम मेगापिक्सल वाला काउंट वाला कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन आपको सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलेगा, तो आप ये फोन ले सकते हो। अगर आपको Realme 3i का आपको सेल्फी कैमरा पसंद है, अगर आपको Realme के सारे फोन अच्छे लगते हैं, तो आप वो भी फोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता, बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा, दोनों स्मार्टफोन में से Redmi का 8 या Realme 3i, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।